प्रदेश के समस्त शिक्षाविद भाइयों बहनों, मैं जितेंद्र शाही। साथियों, प्रदेश के सभी शिक्षाविद भाइयों एवं बहनों को मैं बताना चाहता हूं, मैं ऑडियो इस नाते नहीं देना चाहता था कि आपके ही द्वारा नित नए संगठनों का निर्माण करना और नित नए संगठन के नेता द्वारा जब आपकी कार्रवाई आपकी मांग को संबंधों में मांगों को लेकर शासन स्तर पर बैठक करते थे और आपको बताने का कार्य करते थे, तो नित नए संगठन के नेता द्वारा उसका काउंटर जरूर किया जाता था। इसी नाते मैं चुप्पी लगा लिया कि यह नेता द्वारा कुछ करके दिखाया जाए या केवल झूठी अफवाह फैलाई जाए। ये नित नए संगठन के जितने नेता हुए, ये 2 महीने में कोई कार्रवाई, कोई वार्ता, कोई सार्थक पहल आपके बीच में नहीं लाए, लेकिन सफेद झूठ जरूर बोलते हैं और बहुत अच्छा सफेद झूठ बोलते हैं जिसमें हम सब को गुमराह होने में देरी नहीं लगती है। और गुमराह इतना करते हैं जिस पे योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। आपने देखा होगा, आप सब कहते हैं कि हम योग्य हैं, प्रशिक्षित हैं, सारी योग्यता मेरे पास है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप सारी योग्यता आपकी धरी की धरी रह जाती है, लेकिन नित नए संगठन के नेता द्वारा जब आपके बीच में कोई ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है तो आप मूर्ख भी बहुत आसानी से बनते हैं और तथा अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर लेते हैं। ये आप जानते भी हैं, समझते भी हैं, परखते भी हैं, लेकिन गलतियां पे गलतियां कर जाते हैं। जैसा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है और आदेश में गहनता से निरीक्षण भी करवा लिया। श्रीमान वरिष्ठ एडवोकेट आदरणीय पीएन मिश्रा जी द्वारा दिल्ली, वो सारे आदेश का एक ही आधार है, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार पर ही आदेश निर्भर है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे आपको लीक से लाख बना दे, चाहे लाख से लीक बना दे, क्योंकि सरकार द्वारा ही कानून बनाई जाती है और कानून का क्रियान्वयन भी कराया जाता है। लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं, शायद आरटी एक्ट पढ़े नहीं होंगे या पढ़े भी हैं तो अपने आप को मूर्खता साबित कर समाज में एक हंसी का पात्र बनते हैं। आरटी एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि 2009 के बाद सबको प्रशिक्षित होना आवश्यक है, चाहे 124 हो, चाहे 137 हो, चाहे 170 हो। उसमें कहीं डिफाइन नहीं किया गया, और डिफाइन नहीं किया गया तो आपको समझ लेना चाहिए कि हम सभी प्रशिक्षित हैं भी, ये भी तय है। लेकिन आपको गुमराह करने में, होने में देरी भी नहीं लगती है, लोगों द्वारा कराने में भी देरी नहीं लगती है और गुमराह अच्छी तरह से होते हैं। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। आप कहते हैं 3 साल बीत गया, सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन सरकार को सरकार आप कब माने, कैसे माने, ये अपने मन में चिंतन मंथन कर लेना कि सरकार को सरकार आप मानेंगे नहीं तो सरकार आपके लिए क्या करेगी। ये एक सोचनीय विषय है कि नहीं है। सरकार को सरकार मानना ही पड़ेगा। राज्य सरकार से देश के सरकार, देश के सरकार से राज्य सरकार चलती है, और दोनों सरकारें कितनी मजबूत हैं आप भली बात जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों द्वारा तथाकथित संगठन बन गया, सैकड़ों संगठन बन जाए, कोई फर्क आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के कथनी करनी पर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपके भविष्य पे जरूर पड़ जाएगा। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जो कहता है कर दिखाता है, चाहे उसको आप माने या न माने, स्वीकार करें या न करें, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन जो कहा आज तक वो पूरा करके दिखाया, आप जानते भी हैं, समझते भी हैं, परखते भी हैं। लेकिन एक ही बात, मैं सरकार के बीच में आने का जब प्रयास किया तो तथाकथित संगठन जो शिक्षा मित्रों का बना है उसका नेता 2 लोग जरूर भोंकते हैं और इतना चिल्लाएंगे सोशल मीडिया पे, शायद उसमें कोई कोताही भी नहीं छोड़ते हैं, करते हैं। अब जानते भी हैं 3 बिंदु। पहला तो मैं 25 जून का विद्यालय खोलने का, 25 जून का विद्यालय खुला कि नहीं खुला आप बता दो। एक प्रश्न करना चाहता हूं
सरकार का आदेश का पालन हुआ कि नहीं हुआ ये आप खुद जानते होंगे। दूसरा पेड़ा ऐप लागू हुआ कि नहीं हुआ, कायाकल्प ऑनलाइन नहीं हुआ कि हुआ, आप खुद जानते हैं। और सबसे पहले उसी विद्यालय का कायाकल्प ऑनलाइन हुआ जहां एक बड़ा संगठन विरोध कर रहा है, और उसी में सुर मिलाने वाले एक तथाकथित संगठन शिक्षा मित्रों का जो सुर में सुर मिलाने लगा, और सबसे पहले उन्हीं का विद्यालय का कायाकल्प ऑनलाइन हुआ। क्या वो नेता लोग चुप्पी क्यों साध लिए? इस नाते साध लिए कि आपके भविष्य पे ठोकर मारना था। आप सरकार के करीब आ गए थे, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, ईमानदार अधिकारी आपके भविष्य को सुधारने और संवारने की जिम्मेदारी ले लिए थे। यह जिम्मेदारी इस नाते लिए कि आपके कार्यों के बल पर, आपके कार्यों के देखते हुए यह अच्छा निर्णय एक वरिष्ठ अधिकारी आपके भविष्य के लिए लिए हैं, आज भी लिए हैं। अभी आपके भविष्य को डिलीट नहीं किए, लेकिन आप ही लोगों के बीच से कुछ सिरफिरे लोग आपको गुमराह करके कायाकल्प ऑनलाइन नहीं करने दिए, जिसका श्रेय, सारा श्रेय शिक्षा मित्रों को जाता और सारी शासनादेश आपके बीच में रहता। किसी को गुमराह होने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन वही तथाकथित लोगों द्वारा शासनादेश जारी न होने देना, आपके भविष्य पर कुठाराघात करना, आपके भविष्य पर ठोकर मारना, इस सरासर गलत है कि सही है आप जानते भी होंगे। आज कायाकल्प ऑनलाइन हो गया होता आपके द्वारा तो एक वजूद, ताकत के साथ आप सब उभरते और एक पहचान बनती। लेकिन तब भी कुछ दिन पहले भी वार्ता हुई हमारे आदर्श, हम सबके आदर्श अधिकारी से, और उस अधिकारी के करीब मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद कहे शाही आप किए या न किए, लेकिन भरी सभा में मैं शिक्षा मित्र की समस्याओं को दूर करने का जिम्मेदारी लिया हूं, मैं दूर करूंगा। लेकिन फिर भी आपके बीच में कुछ तथाकथित लोग आपके भविष्य पे ठोकर मारने का कार्य शुरू किए, कुछ तथाकथित संगठन के द्वारा, कि कहीं न कहीं आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन फिर वरिष्ठ अधिकारी के समीप पहुंच जाएगा तो भविष्य उज्जवल हो जाएगा। भविष्य उज्जवल हो जाएगा तो इन संगठनों का जो बरसाती मेढक की तरह टटर करते हैं उनका आता पता नहीं होगा। इस नाते शिक्षा मित्रों को गुमराह करो और अपनी अस्तित्व को बचाए रखो। लेकिन साथियों, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का अस्तित्व रहे या न रहे, लेकिन शिक्षा मित्र का भविष्य उज्जवल होगा, ये मेरा दावा है। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, बस परीक्षा की घड़ी 21 जनवरी 2020 आपको पास करना है। अब पास आपको इतना अच्छा करना है, उसमें 100 से 100% लेना है, और यदि 100 से 100% ले लिए तो आपका भविष्य आपके हाथ में होगा। आप कहते हैं कि हमको 4 साल में निकाल दिया जाएगा, मैं कहता हूं मैं 62 साल सेवा करूंगा। इसी के साथ ज्यादा ना कुछ कहते हुए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, हम कभी रुके नहीं, हम कभी झुके नहीं, अपना हक लेके रहेंगे। 21 जनवरी 2020 को विद्यालय खोल के रहेंगे और बच्चों की भविष्य संवारने सजाने में हमारा अहम रोल रहेगा। हम शिक्षा मित्र एक हैं। जय शिक्षक, जय शिक्षक।